नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब एंड कैसे चल रही है आप लोगों की हीलिंग। आई नो हीलिंग जर्नी इतना आसान नहीं है। हीलिंग जर्नी स्टार्ट करने का मतलब है आपको रोलर कोस्टर होके जाना पड़ेगा, इमोशनली भी, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। दोस्तों, आप लोगों को टू पोर्टल की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ बसंत पंचमी की भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया में बहुत सारी जगह पे कल बसंत पंचमी मनाया जा चुका है एंड बहुत सारी जगहों पे यानी कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आज ही बसंत पंचमी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड लास्ट जो न्यू मून था ना, उसकी एनर्जी अभी तक बरकरार है, जिसके साथ साथ हमें पोर्टल की एनर्जी को भी फेस करना पड़ रहा है। प्लस हमें माँ सरस्वती जी की एनर्जी को यानी कि वसंत पंचमी की एनर्जी को भी फेस करना पड़ रहा है। प्लस हम लोग सैमनिक लाइट कोर्स को भी कंटिन्यू रिसीव करते जा रहे हैं। सो दोस्तों, ये सारे एनर्जी मिलके एक बहुत अच्छा गेटवे ओपन कर चुका है, जहाँ पे आपके बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होने वाले हैं, आपके बहुत सारे विशेस फुलफिल होने वाले हैं एंड आपको बहुत सारा सरप्राइजेस मिलने वाला है। क्योंकि कलेक्टिव में डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आ चुका है। सो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन के लिए ये पोर्टल प्लस बसंत पंचमी की एनर्जी क्या लेके आने वाली है आपके लाइफ में, ये कैसे इफेक्ट डालने वाला है, इसको हम लोग आगे जाके सुनेंगे। पर एनर्जी चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं या फिर ये एनर्जी के साथ अगर आप खुद के एनर्जी को रेजोनेट कर पा रहे हो, देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करिए एंड आपके सोल फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए। क्योंकि ये जर्नी में अगर हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे ना, तभी हम लोग कलेक्टिव में असेंड हो पाएंगे एंड आगे बढ़ पाएंगे। एंड अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग एनर्जीज़ को देखना। सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी कलेक्टिव में हम लोग इतने सारे एनर्जीज़ को रिसीव कर रहे हैं। न्यू मून की एनर्जी प्लस पोर्टल की एनर्जी, उसके साथ साथ बसंत पंचमी भी है, उसके साथ साथ हम लोग सैमनिक लाइट कोर्स भी रिसीव कर रहे हैं। अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को ना बहुत ज़्यादा लेजी महसूस हो रहा होगा, काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि हार्मिट मोड में चली गई होंगी। उनको ऐसा लग रहा होगा कि बॉडी में जान नहीं है, उनको रेस्ट लेना है, दिन रात नींद आ सकती है, थकान महसूस हो सकता है एंड बॉडी पेन भी कर सकता है। जगह जगह पे आपको जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट में पेन जैसे शिफ्ट हो रहा हो, ऐसा भी महसूस हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टायर्ड, एग्जस्टेड आपको महसूस हो सकता है। उसके साथ साथ आपको सर में भारीपन लग सकता है, माइल्ड हेडेक भी हो सकता है एंड आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, खाना खाने का मन नहीं कर रहा होगा एंड आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा होगा। आप कितना ही पानी पियो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बॉडी में और भी पानी की ज़रूरत है। दोस्तों, टू पोर्टल की एनर्जी बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के लिए काफ़ी हैवी है। आपको ऐसा लग सकता है कि पोर्टल स्टार्ट होने से 2 दिन पहले या फिर कल से ही आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी में चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। आपको एनर्जी नॉर्मल नहीं लग रही होगी। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के लिए एनर्जी बहुत अच्छी भी हो सकती है एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के लिए ये एनर्जी काफ़ी हैवी है। जैसे कि आपको एंजाइटी अटैक हो सकता है, आप सबकॉन्शियसली बहुत कुछ चीज़ें सोच रहे हो, या फिर आपको लग सकता है मेरे आसपास जो लोग हैं, हो सकता है आपके ऑफिस के कुछ लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त कुछ आपको ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कुछ कर भी ना रहा हो ना, तब भी आप उनके बारे में कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हो ना, आप इमोशनली एंड एनर्जेटिकली आप ड्रेन आउट होते जा रहे हो। सो ये काइंड ऑफ साइकिक अटैक हो रहा है। सो इससे बचने के लिए आप कंटिन्यू उन लोगों से कट करें एंड अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स भी होंगी जिनको माइल्ड इमोशनल पर्जिंग भी हो सकती है, यानी कि आपको रोना आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा है पर आप रो नहीं पा रहे हो, या फिर वो चीज़ रिलीज़ नहीं हो रही है। आपको अभी इस वक्त आपके ट्रिगर समझ में नहीं आ रहे होंगे एंड अभी आप
ट्रिगर से थोड़ा सा रिएक्ट भी कर रहे होंगे। जैसे पहले अगर आपको कोई ट्रिगर करता था, अब वो तुरंत समझ लेते थे कि ये मुझे ट्रिगर कर रहा है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, या फिर ये मुझे ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब मेरे ही अंदर कोई चीज़ है जो अनहील्ड है, जिसको मुझे हील करना है। पर अभी आप उतने ज़्यादा कॉन्शियसनेस में नहीं रह पा रहे होंगे। अभी कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स की कॉन्शियसनेस को जानबूझ के डाउन किया जा रहा है, ताकि वो अपने अंदर जाके, अपने अंदर झांक के जो अपने इश्यूज़ हैं उसको देखे। अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई सिचुएशन में रिएक्ट भी कर दे। दोस्तों, डोंट वरी, अगर आप चीज़ों में रिएक्ट कर रहे हो या फिर रिएक्ट कर चुके हो, देन इट्स कम्प्लीटली नेचुरल इन इट्स कम्प्लीटली ओके। क्योंकि जब मैं इस जर्नी में आई थी ना, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस सुने थे एंड मुझे भी ये बताया गया था कि आपको रिएक्ट नहीं करना है। सो काइंड ऑफ मैंने अपने दिमाग को फॉल कंडीशनिंग किया था कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, मुझे चुप रहना है, मुझे अपने इमोशंस को अंदर दबा के रखने हैं। सो होता है ना, आपके अंदर जब वो भर जाता है ना, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करते हो। एंड अगर आप अभी अवेयरनेस में हो कि सामने वाला इंसान मुझे ट्रिगर कर रहा है, मुझे रिएक्ट नहीं करना, आप दरवाज़ा बंद करके या फिर कोई खाली जगह पे जाके चिल्ला के, यानी कि स्क्रीम करके वो चीज़ को निकाल सकते हो। अगर आपको रोना आ रहा है, देन दरवाज़ा बंद करके आप 5 मिनट रो सकते हो, या फिर कहीं बाहर जाके अकेले में 5 मिनट रो सकते हो। हमें किसी से बदतमीजी से या फिर अभद्रता से बात नहीं करनी है, पर बात सप्रेस करना, यानी कि जो इमोशंस को सप्रेस करना एंड अपनी बात ना रखने के बीच में बहुत ही थिन लाइन गैप होती है। सो इस बात को समझे कि अगर आप कोई बात पर रिएक्ट कर रहे हो, नेचुरली रिएक्ट कर रहे हो, देन इट्स ओके, वो चीज़ हो चुका है, उसको ज़रूर नोट डाउन कर लें एंड उसको हील कर लें, ताकि वो चीज़ ना दोबारा ना हो, पर उसको ज़बरदस्ती अंदर सप्रेस मत करिए। एंड दोस्तों, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, क्योंकि मैं अलग काइंड ऑफ हीलिंग करती हूँ एंड करवाती भी हूँ। सो अगर आप इस एनर्जी के साथ मैच कर पा रहे हैं, देन आप इसको रख सकते हैं, नहीं तो लेट गो कर सकते हैं। ओके। एंड अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में मुझे सोलमेट्स की एंट्री दिखाई दे रही है। हो सकता है एज फ्रेंड्स वो आपके लाइफ में आए, या फिर एज रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आए, या फिर आपको उनको देख के सेक्सुअल अर्ज भी महसूस हो सकता है। एंड इट्स कम्प्लीटली ओके एंड नेचुरल। देखिए दोस्तों, जब एक डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग में आती है, उसके पास्ट के जितने भी कर्मास होते हैं वो इसी लाइफ टाइम में सामने पॉपअप होने लगते हैं। सो पास्ट में वी नेवर नो कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सो हमारे पास्ट के जितने भी कार्मिक पार्टनर्स हैं, जितने की रोमांटिक पार्टनर हैं, जितने की सेक्सुअल पार्टनर्स हैं एंड लवर्स रहे होंगे, वो इस लाइफ टाइम में हमारे सामने आएंगे ही आएंगे। सो अगर आपको किसी को देख के अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, या फिर सेक्सुअली आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, देन इसको नोट डाउन करें। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स ना घबरा जाती हैं कि मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मुझे तो ये सारे जो फीलिंग्स है अपने डीएम को लेके होना चाहिए, तो इनको देख के क्यों हो रहा है। सो ये मेरे डीएम तो नहीं है। सो दोस्तों, दिस इज़ द वे जहाँ पे डिवाइन आपको इसी तरीके से ही आपके इश्यूज दिखवाते हैं। सो यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती खुद को ये परेशान नहीं करना कि मुझे क्यों ये सारी चीज़ें हो रहा है। आपको सारी चीज़ों को नोट डाउन करने हैं एंड उनके साथ आपको कर्ड कटिंग करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारे सैक्रल चक्र से जुड़ी हुई होती है। ये सारे जो हमारे पास्ट के पार्टनर्स होते हैं, हमारे सैक्रल चक्र के साथ उनके कर्ड्स कनेक्टेड होते हैं। सो यहाँ पे आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके साथ कंटिन्यू कॉर्ड कट करते रहना है जब तक वो आपके लाइफ से खुद ब खुद ना चले जाए। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ बोलने की गाइडेंस आई है, यानी कि अभी मुझे तुरंत डाउनलोड हुआ कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स को सोलमेट रिलेशनशिप ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। उनको पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको पता है कि एक ना एक दिन तो रियूनियन तो होना ही है एंड हम लोग इनर वॉक तो छोड़ नहीं सकते एंड हमारे डिवाइन मस्कुलाइन तो आएंगे ही आएंगे। तब तक मैं अपने सोलमेट के साथ एज ए फ्रेंड रहती हूँ। हो सकता है उनसे मुझे कुछ सहारा मिल जाए, या फिर कोई भी वजह हो सकता है जहाँ पे आप उनको होल्ड करके रखे हो। सो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको ये गाइडेंस आ रहा है कि प्लीज़ लेट देम गो, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप डिपेंडेंसी की एनर्जी में नहीं रह सकते। आपको खुद को खुद ही समझना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ के लिए अपने से बाहर कोई भी चीज़ नहीं ढूंढ सकते हो। एंड आपको पता है कि हम लोग हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं एंड हम लोगों की लाइफ में हर कोई इंसान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते हैं, उनको एक ना एक दिन जाना ही है। जब हमारे वाइब्रेशन मैच नहीं करेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे भले ही वो इंसान के साथ मेरा वाइब्स मैच नहीं कर रहे हैं, मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, तब भी वो मेरे हाँ में हाँ भर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं उनको होल्ड करके रखती हूँ। देन यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो,
दोस्तों, आप एक डिवाइन बीइंग हो। आपको पता है कि ट्विन फ्लेम के अलावा, यानी कि आपके डिवाइन मास्कुलिन के अलावा कोई भी पर्सन आपके फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाएगा। एंड आपको अपने फ्रीक्वेंसी से नीचे आके किसी को एंटरटेन नहीं करना है। आपको खुद को, वैल्यू को मेंटेन करना सीखना ही पड़ेगा। ओके। एंड ये थी मेरी गाइडेंस, जो डिवाइन का गाइडेंस जो मैंने बस चैनलाइज की है। मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी पिक हो रही है जो इमोशनली काफ़ी डाउन रही है, यानी कि उन्होंने इमोशनली काफ़ी स्ट्रगल किया है। एंड यहाँ पे मुझे ना इमोशंस में काफ़ी अप एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रगल किया था। उनको लग रहा था कि मैं अकेली पढ़ रही हूँ, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, ना ही इमोशनली ना ही फाइनेंशियली उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है। जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई है वो अभी वर्कआउट होंगी। आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपके इमोशनल लाइफ में बैलेंस आता हुआ महसूस हो रहा है। चीज़ें इतनी आसान तो नहीं होगी, अप एंड डाउन होगा चीज़ें, पर धीरे धीरे आपके लाइफ में बैलेंस बनने लगेगी। एंड अभी आपके क्रिएटिव साइड में थोड़ा सा शार्पन होगा, क्योंकि बसंत पंचमी की वजह से अभी जो माँ सरस्वती जी की एनर्जी कुछ दिन के लिए एक्टिवेट हुई है ना, वो आपके विजन्स में, आपके विजुअलाइजेशन में, आपके क्रिएटिव साइड में, आपके विजडम में, आपके इंट्यूशन में थोड़ा सा बढ़ोतरी लाएगी। सो इस एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। एंड हो सके तो माँ सरस्वती जी की एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि ये जो एनर्जीज होती है ये एक ही एनर्जी से आती है, वो है डिवाइन। बस सेपरेशन कॉन्शियसनेस की वजह से हम लोग सारे देवी देवताओं को अलग अलग पूजते हैं, पर होती है एक ही एनर्जी। वो डिफरेंट रूप में डिफरेंट चीज़ें हमारे अंदर एक्टिवेट करती हैं। जैसे गॉडेस काली होती है डार्क फेमिनिन एनर्जी, एंड माँ लक्ष्मी होती है फाइनेंशियल एनर्जी, एंड ये जो सरस्वती माँ है ना, वो हमारे विजडम एंड हमारे नॉलेज, हमारे क्रिएटिव साइड को शार्पन करने की एनर्जीज होती है। सो अगर इस वक्त कोई अपने म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपने संगीत में आगे बढ़ना चाहता है, डांस में आगे बढ़ना चाहता है, या फिर कोई भी क्रिएटिव स्किल को आप शार्पन करना चाहते हैं, देन दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू डू दिस। ओके। एंड अभी आपके लिए मुझे और एक गाइडेंस आ रहा है कि आपके अंदर की जो क्रिएटिव साइड है ना, उसको ज़रूर आप पहचानिए एंड एनहांस करिए। हम लोगों को फाइनेंस के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जब हम अपने काम करते हैं ना, हमें अपने जब कर्म करते हैं तो फाइनेंस खुद व खुद अट्रैक्ट होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को ना पहचानें। अगर आपको ये चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही है तो मुझे मैसेज जरूर करिएगा, मैं ये चीज़ आपको क्लियर जरूर कर दूँगी। ठीक है। सो आप अपने अंदर के क्रिएटिव साइड को पहचानें। एंड हो सकता है अभी कुछ डिवाइन फेमिनाइन को दूसरों को गाइडेंस करने का मौका मिले। हो सकता है आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाओ, एंड आपके जो वॉइस है ना, जो वो थोड़ा सा शार्पन होगी, यानी आप अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने रखना सीखोगे। अब चलिए देख लेते हैं कि आपके डीएम भाई साहब के लाइफ में क्या चल रहा है। दोस्तों, ये फर्स्ट एनर्जी जो है, मुझे नहीं पता ये कौन से डीएम है एंड किन के साथ ये एनर्जी मैच करेगी। इनके लाइफ में काफ़ी उथल पुथल है। इनके घर वाले इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका कंटिन्यू झगड़ा चल रहा है, एंड बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकालना। क्योंकि देखिए दोस्तों, थर्ड पार्टी को एनर्जी आप लोग ही देते हो। उनके बारे में सोच के आपको ऐसा लगता है कि डीएम बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में इंडॉल्व हैं, हमें भूल तो नहीं जाएंगे, या थर्ड पार्टी से वो कैसे छुटकारा मिले। ये सब कुछ सोच के ना आप थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लेते हो, पर आप ये भूल जाते हो कि आप ही सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग हो। आपके सामने कोई भी कुछ भी मैटर नहीं करता। एंड आपके जो डिवाइन मास्कुलिन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है ना, उनके घर वाले हो या फिर उनकी गर्लफ्रेंड्स हो, उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे हो, कोई भी हो, वो उनको इतना ज़्यादा ट्रिगर करती है ना, आपके डिवाइन मास्कुलिन परेशान हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे खेल होता है फ्रीक्वेंसी का। आप इतना ज़्यादा हीलिंग करते हो कि आपके डिवाइन मास्कुलिन भी हील होते हैं, तो उनकी भी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं। जब वो थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी में पहुँच जाते हैं, एंड आपके थर्ड पार्टी यानी कि आपके डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं करती, तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। क्योंकि आपके डिवाइन मास्कुलिन को ये नहीं पता कि वो इतना ज़्यादा क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों उनकी बातें उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो समझ नहीं पा रही है। तो यहाँ पे बात आती है फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे बात आती है
कार्मिक पार्टनर्स की। ये चीज़ जब डिवाइन मास्कुलिन खुद फेस करते ना तब भी उनको समझ में आता है, जब तक वो खुद फेस नहीं करते तब तक उनको समझ में नहीं आता है। जैसे हम लोग इंट्यूटिव होते हैं, हम लोग के सामने कोई भी चीज़ आप रख लो, हम लोग बिलीव कर लेते हैं। कोई भी साइन सिम्टम्स रख लो, कोई भी साइन सिंक्रोनिसिटीज़ रख लो, सॉरी, अब हमें समझ में आ जाता है। डिवाइन मास्कुलिन ये सारी चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। सो यहाँ पे उनको प्रैक्टिकली ये चीज़ दिया जाता है, उनको प्रैक्टिकली एक सिचुएशन दिया जाता है वहाँ जहाँ से वो लर्न करते हैं। सो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही है कि डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अभी उनको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों, जब उनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तब वो अपना सपोर्ट खुद बनते हैं। जो दूसरी एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, वो भी काइंड ऑफ इसी रिलेटेड है, क्योंकि जो डिवाइन मास्कुलिन ना पास्ट में खुद को बहुत ज़्यादा पावरलेस समझते थे। उनको लगता था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे कि वो कोई सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फिर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं या फिर कोई शादी में फंसे हुए हैं, उनको लगता था कि मैं तो निकल ही नहीं पाऊँगा, या फिर मैं इतना पावरफुल थोड़ी ना हूँ कि मैं कुछ डिसीजन ले पाऊँगा, जो हो गया सो हो गया। एंड यहाँ पे उनके लाइफ में कुछ ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उनके साथ कंटिन्यू चीट से चीट हो रहे हैं, उनके फैमिली वालों की तरफ से या फिर उनके ऑफिस में या फिर उनके बिजनेस में कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा पेन दिया जा रहा है। एंड जहाँ से वो ये समझते थे ना कि मैं कंटिन्यू भाग जाऊँगा अपने डीएफ से या फिर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी से, मैं यहाँ से निकल के चला जाऊँगा। अब उनको ये महसूस हो रहा है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों जब डिवाइन का डंडा पड़ता है ना, लोगों को समझ में आती हैं चीज़ें। यानी कि आपके डिवाइन मास्कुलिन को ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि वो एक जर्नी का हिस्सा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है। वो यहाँ पे जिस नाम से रह रहे हैं वो उनकी आइडेंटिटी नहीं है, वो एक फॉल्स आइडेंटिटी है। इसको रियलाइज़ करवाने के लिए ही डिवाइन डिफरेंट सिचुएशन उनके सामने पेश करते हैं, जहाँ से वो लड़ते हैं एंड वो सीखते हैं। जैसे वो पहले समझते थे ना कि मैंने डिवाइन फेमिनिन को ब्लॉक कर दिया है, मैं उससे रन कर लूँगा, पर यहाँ पे आपके डिवाइन मास्कुलिन और रन नहीं कर पाएंगे। अभी कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद खो चुके हैं, या फिर अपने काम से या फिर अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा उम्मीद खो चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं वो अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं एंड अपने अंदर जा रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब ना बाहर कोई नहीं दे सकता, मुझे अपने सवाल का जवाब खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में चल रहे हैं, मुझे अपने अंदर से ही वो सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो यहाँ पे आपके डिवाइन मास्कुलिन ना आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट करेंट एनर्जीज ऑफ योर एंड योर पार्टनर्स। पर अभी जो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स की वजह से आप लोगों के लाइफ में सडन मिरेकल्स होंगे, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, या फिर आप दोनों के बीच एक परमानेंट कम्युनिकेशन का रास्ता खुल सकता है। आपके लाइफ में अबंडेंस आ सकती है, आपके बहुत सारे जो डीप रूटेड डिज़ायर्स थे ना वो फुलफ़िल होंगे। आपके बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी 3D में रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। आपके बहुत सारे जो काम है जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो भी बहुत जल्दी 3D में होता हुआ आपको नज़र आएगा। आपके लक खुलने वाले हैं, यानी कि भाग्य खुलने वाले हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत सारे विजडम्स आपको मिलने वाले हैं एंड आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करने वाले हो। सो बी रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शिफ्ट एंड मिरेकल इन योर लाइफ। एंड इस एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा, कमेंट में 222 जरूर टाइप करिएगा ताकि आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाओ। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ योर एंड योर पार्टनर्स करेंट एनर्जी। एंड ये एनर्जी 22 पोर्टल की है। मैं फुल मून की एनर्जी बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। सो आप अपना ख्याल रखिए एंड अपना हीलिंग जारी रखिए। अगर आपको लगता है आपकी जर्नी में मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँगी या फिर आप मेरे परसेप्शन के साथ खुद को मैच कर पाते हो, देन मेरा फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप मुझ तक पहुँच सकते हो। एंड जब आप लोग मुझे मैसेज करते हो एंड मुझे बताते हो कि आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या फिर मुझे कमेंट में बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भले ही मैं कोई भी स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में शेयर नहीं करती हूँ, पर अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है ना। आप लोगों के लिए हमेशा मैं ब्लेसिंग्स एंड आप लोग हमेशा मेरे प्रेयर्स के पार्ट रहते हो। सो इसलिए ऐसे कुछ होता है आप लोगों के साथ मिरेकल्स या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों की लाइफ में होती है, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कर लिया करिए। I'll always be happy for you. So दोस्तों, loads of love and light from my heart chakra to you all.
बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।